हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। इसीलिए आपको ना मेरे को लग रहा है कि आप जो मेरे को बता रहे थे ना अभी सफाई पेश कर रहे थे अपनी कि किसी हाँ, ने मैं गाली दी इसीलिए आपको, गालियाँ बकता हूँ अब। इसलिए आपको बोला होगा किसी ने, आपकी गलती है। दादा गलती मेरी क्या है? एजेंसी का नाम पूछना गलत है क्या? बताएगा कोई नहीं बताएगा, और गाली देने का आपको कोई राइट नहीं है, ठीक है? अरे तू एजेंसी का नाम देने का राइट नहीं है तो मेरे को गाली देने का राइट है, कस्टमर को और राइट है। दोस्तों, ये एजेंट कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एजेंसी का नाम बताएगा या नहीं बताएगा, आपको गाली देने का राइट नहीं है। मतलब खाली इन एजेंट्स को गाली देने का राइट है। ये एजेंट्स बदतमीजी कर सकते हैं ग्राहक के साथ, ग्राहक इन्हें रिप्लाई भी नहीं दे सकता। या ग्राहक ने ठेका उठा रखा है गाली खाली खाने का, जबकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चाहे 1 साल 2 साल 10 साल क्यों ना हो जाए डिफॉल्ट हुए हुए, बट कोई भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, कोई भी रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी एजेंट को, किसी भी बैंक को, किसी भी एनबीएफसी को कोई राइट नहीं मिल जाते कि वो ग्राहक को गाली गलौज कर सके, बदतमीजी कर सके। एंड दोस्तों, इस ऑडियो में 2 कॉल्स को मर्ज किया है एंड इन दोनों कॉलों में आप देखेंगे कि कैसे ये बैंक और एनबीएफसी खुद ही अपनी एजेंसीज और अपनी एजेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हाँ, वो बोलो शिवम। जी एसबीआई कार्ड से बोल रहे हैं आप? डायरेक्टली एसबीआई कार्ड से बोल रहे हैं? जी हाँ जी, बोलिए। जी एक्चुअली हाँ, सर आपका जरा कंप्लेन मेरे रिसीव को मेरे हाँ को बोल आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी दे दीजिए, जिससे कि मैं आगे बात मेरे को ऑथराइज हो जाऊँ, कि भाई कॉन्फिडेंट हो जाऊँ आप एसबीआई से बोल रहे हो। जी मेरी एम्प्लॉय आईडी है 4000 4000 11 11 611। 611। हाँ, अब प्रोसीड जी कीजिए। जी ऐसा तो है, मेरे को हाँ बात बताऊं शिवम, आपका नोडल टीम से फोन आया था मेरे पास में। मेरे को एजेंसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेनी है, ना मैं किसी के पेट पे लात मारना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके एजेंसी ऐसे जो है ना काम करना बंद कर दें। इस टाइप की जो गलत हरकतें हैं अगेंस्ट द रूलिंग्स ऑफ आरबीआई, ये ना करें। मैं सिंस नवंबर 1 साल हो गया पूरा, मैं बार बार ये करूँ, मेरे एक्सीडेंट होने के 1.5 महीने बाद से कॉलिंग चालू हुई थी मेरे पास में। ठीक है तो मैं 1.5 महीने मैं बेड पे रहा, तो मैं पेमेंट नहीं डिपॉजिट कर पाया क्रेडिट कार्ड का। लेकिन मेरे पास में जो पहला कॉल आया मैंने उठाया, उसमें बड़ी रूडली और वल्गर तरीके से, अब्यूजिव मैनर में आपके टेली कॉलर्स ने जिस एजेंसी से कॉल आया था बात की। तब से ये मैं आपके अराउंड नवंबर 23 की बात कर रहे हैं हाँ, आप? दिसंबर 23 नवंबर में दिसंबर एक्सीडेंट हुआ। दिसंबर और ठीक है जनवरी, मेरे को इतना याद नहीं है, दिसंबर और जनवरी के, नवंबर में तो एक्सीडेंट हुआ था। तब से मैं आपके, मेरे पास में मोर देन हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स आपके यहाँ हैं पे आपके कस्टमर काफी की। पड़े और हुए हैं आपके की एजेंसी नेम डिटेल्स, ये मेरे सारी को चीजें आपने सिर्फ मेंशन करी। एजेंसी के नेम चाहिए। मैं इमीडिएटली आज की डेट तक ऑन कॉल मैं टोटल पेमेंट विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी देने को तैयार हूँ। और इवन मैं आज या कल में मैं ये सारी डिटेल्स जो है ना पिछले 1 साल की कंपाइल करके मैं आरबीआई में देने वाला हूँ। आपके यहाँ से मेरे पास कॉल आते हैं, वो कहते हैं क्या कि जो आपके एसबीआई से ही आते हैं कि हम एजेंसी का नाम नहीं बता सकते। मतलब आप एजेंसी को बचाना चाह रहे हो? जो आपके दामाद हैं क्या वो, या आपको खिलाने के लिए देते हैं वो लोग? ओके हाँ, तो मेरे तो को ये एजेंसी का नाम दे दीजिए जो इंदौर की एजेंसी है, बस मैं आपको इमीडिएटली विद इन 9 सेकेंड्स, मैं माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आपको पेमेंट ट्रांसफर करूंगा। तो आपको जो रूड बिहेवियर हुआ था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 23 या जनवरी 24? अबाउट एवरीथिंग, मैं आपसे जो पिछले 1 साल में मांग रहा हूँ, करंट एजेंसी का नाम चाहिए मेरे को, बस। आप जिस दिन मेरे को करंट एजेंसी का नाम पता दे देंगे, नाम दे देंगे एज पर आरबीआई नॉर्म्स, मैं आपको टोटल ड्यूज पे दूंगा। अदरवाइज आपका भी कंसिडरेशन के लिए आया था, मैंने उसमें भी ये उसका रिप्लाई भी दिया मैंने कि मेरे को एजेंसी का नाम दीजिए, मैं पेमेंट देने को तैयार हूँ। आई एम नॉट डिनाइंग टू पे। वो मेंशन किया है आपने, वो मैंने देखा। तो फिर क्यों नहीं, आप क्यों नहीं बताते हो एजेंसी का नाम? एक्चुअली सर एजेंसी का नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। वो क्यों? आप लोगों को कमीशन मिलता है उसके यहाँ से? आरबीआई से ऊपर है आप लोग? आरबीआई के रूल्स क्या है? आरबीआई के रूलिंग्स क्या है 2018 की, बताइए मेरे को।
बताइए, उसमें है कि आपको देना पड़ेगा, और नहीं तो मैं तो आरबीआई पोर्टल पर ऑम्बड्समैन के अंदर मैं तो आपकी कंप्लेंट डालने वाला हूँ। इतने टाइम की सारी इमेज के प्रिंट आउट लेके एक तो उधर भेजूंगा भी और ऑनलाइन भी करूंगा। तो आप लोग अपनी एजेंसीज को बचा रहे हैं और वो बदसलूकियां करती हैं एक सीनियर सिटीजन के साथ भी। आज आई एम 60+। नहीं तो आप एजेंसी का नाम दीजिए ना। आपको डर किस चीज का है? आपको डर किस चीज का? आपकी नौकरी का डर है क्या? आपको एजेंसी नौकरी देती है क्या? आप तो एजेंसी नौकरी देती है क्या? आपको घर में सैलरी ले जाने के लिए एजेंसी देती है क्या? बताइए, किस चीज का डर है आपको? आपका कॉल भी रिकॉर्ड करूँ, ये भी जब मैं 1-2 दिन में करूंगा। मैंने लॉयर से बात की है, उसने कहा मैं आप कंपाइल करके अपन साहब भेजेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, जो बता दूंगा। बिल्कुल भेजिए सर। मैं तो फिर मेरे को एजेंसी का नाम बताइए। यदि नहीं बता सकते तो प्लीज डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मैं आर्ग्यू नहीं करता। ओके सर। ओके। हेलो। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून सर। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। ओम प्रकाश शर्मा जी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बोल रहा हूँ जी, मुस्कान बात कर रही हूँ SBI कार्ड से सर। मुस्कान। रोज पिछले 2 महीने से मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मेरे को मैं पेमेंट ऑन कॉल करूंगा, 1 सेकंड नहीं लगूंगा। मेरे को 2 में से एक चीज बता दो, या तो अपने एजेंसी का नाम। एजेंसी का नाम नहीं है तो हमसे एम्प्लॉयमेंट ID। यदि ये दोनों नहीं बताओ कि मैं कुछ नहीं करूंगा, साइड में रख दूंगा फोन म्यूट करके। या फिर अपने किसी से या अपने किसी सीनियर से बात करा दो बस। सीनियर से बात करनी है आपको? हाँ, करवा दो। ठीक है, 1 मिनट रुकिए सर। किससे बात कराएंगे? कौन है वो सीनियर? सीनियर एग्जीक्यूटिव जो हमारे एग्जीक्यूटिव टीम लीडर, फ्लोर इंचार्ज या एजेंसी मालिक से ही बात करूंगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव कोई मतलब के नहीं है। तुम भी एग्जीक्यूटिव हो, वो भी एग्जीक्यूटिव हो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है बेटा। तुम बिना वजह के लोगों से गालियां सुनती हो, मेरे से भी सुनिए। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग गालियां दी जाए। तुम कॉल रिकॉर्ड करती हो, मैं भी कॉल रिकॉर्ड करता हूँ, फिर वो एक्सलेशन डाल करके मैं RBI को भेजते रहता हूँ। मेरे को एजेंसी का नाम चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ से काफी गालियां हुई और ये सब गालियां मैंने भेजी है RBI में विद नंबर। तुम्हारे जिस नंबर से कॉल करते हो नंबर के साथ में रिकॉर्डिंग के साथ भेजी है। यदि आपका टीम लीडर या फ्लोर इंचार्ज या एजेंसी मालिक बात कर सकता है तो करे, क्योंकि मेरे लिए 2-5 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखता है। रोज ही 2-5 हज़ार रुपये की इधर उधर हो जाते हैं मेरे। अच्छा, 1 मिनट रुकिए आप, मैं टीम लीडर से बात करके आती हूँ। अगर वो फ्री है तो आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ, कॉल मत काटिएगा। नहीं बेटा, नहीं काटूंगा बेटा। तुमने इतना प्यार से तरीके से पहले बार बात हुई है पिछले 2 महीने के अंदर। तुम पहली लड़की हो जिसने बड़ी तमीज से तहजीब से बात करी है। जी सर, 1 मिनट। हेलो। हाँ जी सर, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए, कौन सा बोल रहे हैं? आदित्य कुमार बोल रहा हूँ मैं। और क्या डेजिग्नेशन आपकी? हाँ जी, डेजिग्नेशन क्या है आपकी? ग्रेजुएशन। डेजिग्नेशन पोस्ट, किस पोस्ट पे, किस पद पर कार्य कर रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी। हाँ, आपकी पोस्ट बताइए, किस पोस्ट पर है? मैं SBI क्रेडिट कार्ड में एज ए TL हूँ सर। बताइए। TL साहब, आदित्य जी, मैं एक्सीडेंट होने के वजह 2.5-3 महीने मैं हॉस्पिटल में रहा, और जब से मैंने मोबाइल चालू किया आपकी जो भी एजेंसीज हैं, हाँ, इनसे मेरे को जो गाली गलौज मिली है जिसकी कोई हद नहीं है। और इस चक्कर में जब ज्यादा गाली गलौज हो रही तो मेरे को भी गालियां बकनी पड़ी। ठीक है ना? और मैंने हर कॉल रिकॉर्ड करी गाली वाली, और हर एक को मैंने SBI के ब्याह पर मैंने जो है RBI के अंदर टैग करते हुए मोबाइल नंबर या आपके लैंडलाइन नंबर को के साथ में मैंने RBI के अंदर एक्सलेशन डाला है। 2-5 हज़ार रुपये कोई मतलब के नहीं। तुम्हारे जो एजेंसी ओनर है उस जैसे 10 को मैं जेब में खरीद के रख सकता हूँ।
समझ ओके गए? ओम प्रकाश जी, ओके ओके ओके। और जब तक मेरे को एजेंसी का आपकी इस वाली एजेंसी को, कल मेरे पास एक कॉल आया है, वो भी कहो तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। उसने पर्सनल नंबर से या एजेंसी के नंबर से मेरे को जो गाड़ियां पे की हैं अलग से, मैं वो रिकॉर्डिंग भी की हुई है, वो आज मैं एक्सप्रेशन डालता। मेरे को इस ओके। एजेंसी का नाम चाहिए, इसका मैं घर के बर्तन भी खुआऊंगा वहां से। अभी ये देख लो, इतनी गुस्सा है मेरे को। आपको नाम बताया होगा ना उन्होंने जिन्होंने गाली दी थी आपको? मैं आपसे एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ श्रीमान आदित्य जी। आप जिस हाँ। एजेंसी पे कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसकी एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कोई ऐसा ना आप प्रोवाइड कराने की अथॉरिटी नहीं है आपको। किसने नहीं दी अथॉरिटी? आरबीआई ने तो अथॉरिटी दी हुई है। तो तो आपको कोई नहीं, एजेंसी का नाम बताना पड़ेगा। अगर आपको इसका प्रॉब्लम हो रही मतलब आप है, फ्रॉड हो। आप सब फ्रॉड एजेंसी चला रहे हो। 420 हो, चोर हो, जामताड़ा गैंग के मेंबर हो, मेरी जो बात तो लोगों सुनिए। को के डाटा हैक करके उनको कॉल करके पैसा इधर उधर मंगवाते हो। सर एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी हाँ, बात सुनिए ओम प्रकाश जी। बोलिए। इतनी बार जो लगातार कॉल जा रहा है ना एसबीआई की साइड से आपको भाई लगातार साहब, मैं कॉल, कैसे मान लूं कि आप एसबीआई के बिहाफ से बोल रहे हो? मैं कैसे मान लूं? क्यों पूछ रहे हो एजेंसी का नाम अगर आप नहीं मान सकते तो? तो फिर आप बंद करो कॉल। तुम इस आपको ना तुम अपने आप- अरे आदित्य, तुम अपने उस बाप का नाम नहीं जानते हो जहाँ पे बैठ के नौकरी कर रहे हो, जो तुम्हारे खाने के लिए रोटियां दे रहे हो? उस बाप का नाम नहीं जानते हो? आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना, किसी ने इसलिए हरेस्ट होकर आपको सर वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी होगी, क्योंकि मैं आपको ना क्या कह रहा हूँ, तुम अपने बाप का नाम नहीं जानते हो जहाँ नौकरी कर रहे हो? ऑफ टॉक अच्छा नहीं है। मैंने क्या आप- कहा आप- कि आप मैं मेरे ये को- तुम्हारी यूट्यूब पर भी डालूंगा, ये सब ट्विटर पे भी टैग करूंगा, तुम्हारी बातचीत जो हो रही है। आपकी भी तो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, अगर तो आप मैं भी कर रहा हूँ, बढ़िया बात है। मैं तो चाहता हूँ लोगों को मालूम पड़े कि तुम लोग एजेंसी का नाम नहीं बताते हो। नहीं बता सकते ना सर, क्यों नहीं बता सकते? क्या कारण है? किसने मना किया आपको? बता सकते। किसने मना किया ये बताओ आप। किसने मना किया कि आप नहीं बता सकते? नहीं सर, मना आगे से ऑथराइज नहीं तो नहीं बता सकता आगे सर। मैं किसका नाम तो बोलो कि इस फ्लोर इंचार्ज ने या एजेंसी मालिक ने या आरबीआई ने मना किया है, ये बताओ। आगे से मना कर रखा है तो नहीं बता अरे सकते। आगे से किसने तुम्हारे आगे तो 6 इंची का लटक रहा होगा, उसने मना किया है क्या? इसलिए सर आपको ना भैया लहजा मेरे नहीं- को तुम्हारे से एजेंसी का नाम चाहिए। नहीं तुम या बताऊंगा। तो टीम लीडर नहीं हो सर नहीं बताऊंगा। तो कुएं में बजाओ। अब तुम दिन में, अब मैं अननोन कॉल्स को एक भी उठाऊंगा नहीं, और ये सारी रिकॉर्डिंग कोर्ट में दूंगा। मत उठाना, कोई तुम्हारे बात नहीं। गधे को किसने बैठा दिया था, अनपढ़ जाहिल को? जबकि इशारे के अंदर पहले ही बात क्या लिखी रहती है, एजेंसी का नाम बताना होता है। आरबीआई से ऊपर हो तुम आरबीआई से ऊपर हो ना? हाँ क्या कह रहा हूँ, इसलिए आपको क्या बोला घंटा हूँ। बोलेगा तू? इसलिए बोला तू हूँ। अपने बाप का नाम नहीं जानता जो तू रोटी खिला रहा है? भाई जो नाजायज हो रहा है क्या? तो एसबीआई के नाम पे भीख मांग रहे हो तुम? मांगे तो एसबीआई के नाम से भीख तो मत मांगो तुम। असली आदमी हो तो तुम, फर्जी आदमी हो तुम। मेरी बात तो सुन मैं क्या सुनूं? तो एजेंसी का नाम बहुत जल्द सुनूंगा कुछ भी। इसलिए आपको ना मेरे को लग रहा है कि आप जो मेरे को बता रहे थे ना अभी सफाई पेश कर रहे थे अपनी कि हाँ, मैं इसीलिए गालियां बकता हूँ अब। इसलिए आपको बोला होगा किसी ने, आपकी गलती है। दादा गलती मेरी क्या है? एजेंसी का नाम पूछना गलत है क्या? बताएगा कोई नहीं बताएगा, और चलिए। गाली देने का आपको कोई राइट नहीं है, ठीक है? चिल्लाओ अरे मत। माधव चौथे तू एजेंसी का नाम देने का राइट नहीं है तो मेरे को गाली देने का राइट है। कस्टमर को और राइट है। तुम एक जो है 2 टके गए आदमी 20 तो जो है टीआर 15-20 हजार रुपये 25 हजार की नौकरी कर रहा है। अरे साहब तुम कोई इज्जत की नौकरी करो, जहाँ गालियां सुनने के लिए मत बैठो। तो सुना दोस्तों आपने कैसे ये कुछ बैंक की एनबीएफसीज अपने एजेंट्स या एजेंसीज को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे उन एजेंट्स ने इनके कस्टमर के साथ कोई बदतमीजी ही क्यों ना कर दी हो या मिसबिहेव क्यों ना कर दिया हो, लेकिन ये बैंक की एनबीएफसी उन एजेंसीज को प्रोटेक्ट करती है उनका नाम डिस्क्लोज ना करके। एंड कभी कभी तो ये इस बात को बोल के कंप्लेन को डिक्लाइन कर देते हैं कि हमारे एजेंसीज है ही नहीं है, हमारी साइड से कॉल ही नहीं आया, हम नहीं जानते ये कौन है, ये आपके पास कहाँ से कॉल आया है। बट दोस्तों आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, और आपके इस अधिकारों की लड़ाई में आपका भाई आपका दोस्त हमेशा आपके साथ है।
बाकी दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारी मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।